जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरशी श्रीमद विष्णुपाद ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तरशी श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री सुबोध किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्री ठाकुर भक्ति विनोद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तरशी श्रीमद श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। So आज तो महान चैतन्य महाप्रभु जी के एसोसिएट्स संगी पार्षदों का तिरुभाव है। एक तो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हमारे परम गुरु हैं। श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिता और गुरु और श्री गदाधर पंडित। सो गदाधर पंडित के बारे में हम उनके जो प्रणाम मंत्र पंच तत्व का है हर रोज हम गाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। तो ये पांच तत्व का जो मंत्र है उसमें श्री कृष्ण चैतन्य जी हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु जी हैं बलराम। अद्वैताचार्य महाविष्णु हैं और गदाधर पंडित हैं राधा रानी हैं। गदाधर पंडित हैं श्री राधा रानी और श्रीवास ठाकुर जी हैं नारद मुनि। तो ये आज दोनों वैष्णव के बारे में हम थोड़ा वर्णन करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पिता थे जैसे हमने कहा। और चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन बढ़ाने के लिए 3 महानुभाव को इम्पावर किया था। उनमें से पहले थे भक्ति विनोद ठाकुर जी जिन्होंने 1896 में पहली गौड़िया लिटरेचर आउट ऑफ इंडिया कनाडा में मक्गिल यूनिवर्सिटी में भेजी जिसका नाम था टीचिंग्स एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षा अमृत उपदेश। 1896 किस लिए और फेमस है? यस 1896 में श्री प्रभुपाद जी का अपीयरेंस भी था। तो उसी साल में ये मक्गिल यूनिवर्सिटी में बुक भेजी इसका नाम था टीचिंग्स एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इज इट ऑडिबल? आज भी वो बुक अवेलेबल है, हमारे डिवोटीज ने देखी है मक्गिल यूनिवर्सिटी में टीचिंग्स एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और दूसरे जो महानुभाव थे वो थे भक्ति विनोद ठाकुर जी के 7वें पुत्र। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे परम गुरु हैं। और जो कार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रारंभ किया था वो कार्य को आगे उन्होंने बढ़ाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो नाम हट प्रीचिंग और अन्य ग्रंथों का लिखना भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म कृष्णा संहिता कई अन्य टोटल 108 बुक्स लिखी।
और कई भजन लिखे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। हम चाहे राधा माधव हर रोज गाते हैं क्लास में, ये भी भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे। जसोमती नंदन, उदिला अरुणा पूर्व भाग, संध्या आरती की जयो जयो गोरा चंद्र, ये सब भजन, विभावरी शेषा आलोका प्रवेश, ये सब भजन भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा है। और प्रसाद के समय भी जो हम प्रेयर करते हैं, शरीरा अविद्याचार जो रंग दिया रहेगा, ये भजन भी भक्ति श्लोक भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित है, लिखा हुआ है। तो ऐसा उन्होंने बहुत से नाम हटा टीचिंग्स की। इंडिया से बाहर पहली पुस्तक गौड़िया लिटरेचर की उन्हीं के द्वारा गई। तो ये वहाँ बहुत से नाम हट खोले और उन्हीं का मिशन, भक्तिविनोद ठाकुर जी का मिशन आगे उनके सुपुत्र जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने 64 मठ, गौड़िया मठ खोले और देश विदेश में प्रचार किया, खासकर बर्मा, नेपाल, इंग्लैंड में भी डिवोटीज भेजे उन्होंने प्रचार करने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर से उनका परम शिष्य जो थे हमारे श्रीला प्रभुपाद की जय, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आदेशों पर पूरी जगत में प्रचार किया। तो ये तीन महान बाब थे, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद, जिनमें विशेष शक्ति थी चैतन्य महाप्रभु जी की, कि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी पृथ्वी के आचे यत्रा नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बेमोरिना, ये भविष्यवाणी पूरी करने के लिए ये तीनों में बहुत विशेष शक्ति थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी में से ये सब जो आचार्य हमारे आते हैं, इन सब का भगवान श्री कृष्ण की लीला में भूमिका है। कमला मंजरी के ना जानती हैं, कमला मंजनी गोलोक में जो श्री कृष्ण जी की अंतरंग लीला में है, वही इस जगत में हमारे सबका उद्धार करने के लिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के रूप में आए। का जन्म 1838 में उल्लूग्राम नदिया डिस्ट्रिक्ट में 1838 में उनका जन्म हुआ और बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण ऑपुलेंट परिवार में हुआ जन्म उनका, और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पैलेस में रहा करते थे, राजमहल में जैसा ही था वातावरण, लेकिन बाद में उनकी कंडीशन जो थी, उनके पिताजी का निधन होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी थी उसमें वाद विवाद होने लग गए और उनकी कंडीशन काफ़ी मटीरियली काफ़ी धन लॉस हो गया, लेकिन उन्होंने सभी ओवरकम किए। भक्तों के जीवन में कई बार कई कष्ट, नई सिचुएशन आते हैं, लेकिन भक्त हमेशा भगवान पर निर्भर रहते हैं। तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। कुछ स्कूलिंग उनकी वहीं नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुई और कुछ कलकत्ता में गए। कलकत्ता में कुछ समय के लिए रहे, लेकिन कलकत्ता का जो पानी है उसमें नमक होता है, उससे बहुत बीमार हो गए, तो फिर वापस आए उल्लूग्राम। स्टडीज़ में बहुत ही वो ब्रिलियंट थे और ख़ासकर अंग्रेज़ी भाषा में बहुत ही एडवांस थे। वहाँ के जो अंग्रेज़ लोग थे इतने एडवांस नहीं थे अंग्रेज़ी में जितने भक्तिविनोद ठाकुर थे। तो
18 वर्ष की उम्र में फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी कलकत्ता में गए। श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा गोविंद की जय। इस तरह से उनकी स्टडीज़ हुई इंग्लिश भाषा में, और इतने वो एक्सपर्ट थे इंग्लिश में कि वो अंग्रेज़ों को इंग्लिश सिखाते थे। स्पीच में स्पेशली कैसे बात करना, ही वॉज एक्सपर्ट। ऐसे ही एक्सपर्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी, जो भी वो लिखते अंग्रेज नहीं समझ पाते थे कि क्या लिखे, कितनी एडवांस्ड थी, बहुत वोकेबलरी थी उनकी। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि एक बहुत ब्रिलियंट है। एट द सेम टाइम ही वॉज अ वेरी डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु जी। उस समय ब्रिटिश राज में ब्रिटिश जो लोग थे वो अपने ही ब्रिटिश लोगों को ही सबसे ऊंचे पद देते थे। जो हाईएस्ट पद इंडियन को देता था वो था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, उससे ऊंचा पद कभी नहीं देते थे। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पद भक्तिविनोद ठाकुर जी को उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने देखा ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और जब भी वो मैजिस्ट्रेट थे उड़ीसा गवर्नमेंट में थे, तो वो जो पेंडिंग केसेस जो इतने महीने साल लग जाते थे केस डिस्पेंस करने में, भक्तिविनोद ठाकुर दिनों के में कई घंटों के में ही सॉल्व कर देते थे। ब्रिटिश बहुत इम्प्रेस थे, इतने ब्रिलियंट थे, और उनका बहुत मान सम्मान होता था। उड़ीसा में आए और उड़ीसा में पुरी में उनका निवास था। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी ने देखा कि जगन्नाथ पुरी मंदिर के जो पंडा लोग हैं नियम से नहीं सेवा कर रहे थे, जब भी चाहे कुछ भी कर लेते थे। भक्तिविनोद ठाकुर जी के समय में सब कुछ नियमित रूप से चलने लगा, सब पूजाएं ऑफरिंग सब कुछ उन्होंने बहुत नियमित सुचारू रूप से चलाने शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर बहुत इनसे इम्प्रेस्ड रही और उनका बहुत सम्मान था, बहुत प्रतिष्ठित थे मैजिस्ट्रेट। उसी समय एक तांत्रिक आया भुवनेश्वर के पास एक गांव में, वो रहने लगा। इसका नाम बिशिक-सेना था। बिशिक-सेना जो था एक तांत्रिक था और उसमें कोई तांत्रिक शक्तियाँ थी। तो वो प्रचार करने लग गया कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। और उसके साथ दो थे व्यक्ति, वो कहने लगे हम ब्रह्मा हैं, उनमें से एक मोना मैं ब्रह्मा हूँ, दूसरा कहना मैं शिव हूँ। और ये कहने लगा मैं जहाँ तीन हूँ कौन होता है, विष्णु, है ना, ट्रिलॉजी कहते हैं हमें, ट्री कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये कहने लगा कि मैं विष्णु हूँ और ये ब्रह्मा है और ये शिव है। वो कहने लगा कि मेरा अवतार लेने का मकसद क्या है कि ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भारत से भगा देना और मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा। तो कई जो इनोसेंट लोग थे, ज़्यादा नॉलेज नहीं थे, वो इसके चक्कर में आ गए और इसकी बहुत इसको मान लेने लगे, इसको पूजा तक करने लग गए। वो क्या करता था, उसके निकट में आग लाता था, आग में अपना सिर डाल देता था, फिर निकाल देता था, फिर डाल देता था, फिर से। और कभी कभी उसके सिर से आग निकलती थी, क्योंकि तांत्रिक था, अंतरों में ये शक्ति होती है। तो
कई लोग उसके चक्कर में और बहुत लोकप्रिय होने लगी। बहुत से लोग उसकी ग्रिप में आ गए। सब लोग कहने लगे ये तो विष्णु का ही अवतार है, ये हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ब्रिटिश को भिगा देगा यहाँ से और फिर स्वराज्य हमको मिल जाएगा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी पहचान गए ये विष्णु का अवतार नहीं है, ये फ्रॉड है। तो उन्होंने जाकर उसको कहा, विजयसेन अभी भी तू मान ले तू विष्णु का अवतार नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं माना तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे हम। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ऐसा भी कहा, पुरी में जगन्नाथ जी हैं, वो भगवान हैं, दर्शन करने के लिए आओ। तो ये कहना मैं पुरी में क्यों जाऊंगा, वहाँ तो लकड़ी से बने भगवान हैं, मैं असली भगवान, मुझे क्या जाने की जरूरत है। तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, ऑर्डर दिया इसको अरेस्ट कर दो, क्योंकि ब्रिटिश लोग बहुत डिप्लोमेटिक थे। उनको मालूम था कि अगर ब्रिटिश अरेस्ट करेंगे तो वहाँ में रेवोल्यूशन हो जाएगी, क्योंकि सब इंडियन लोग उनके लोग भक्ति उनका भाव था कि ये विष्णु है। रेवोल्यूशन क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई एक और वर्ड भी है, क्रांति, क्रांति, क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। वो ब्रिटिश बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी को, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी भारतीय थे, उन्होंने सोचा अगर ये डिसीजन लेंगे तो रेवोल्यूशन, क्रांति नहीं होगी। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ऑर्डर दिया, उसका अरेस्ट कर दिया गया और पूरी की जेल तक ले आकर फिर उनकी ट्रायल हुई। तो ट्रायल 18 दिन तक चली। उसके बीच में छठे दिन में भक्तिविनोद ठाकुर जी की एक छोटी बेटी थी, वो बहुत बीमार हो गई। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी भगवान पर ही निर्भर रहे। ये तांत्रिक कहने लगा, देखो उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं महाविष्णु हूँ, उसने मुझे यहाँ में अरेस्ट करके ला दिया है। लेकिन वो बेटी ठीक हो गई नेक्स्ट डे। भक्तिविनोद ठाकुर जी कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर 18वां दिन जब ये ट्रायल का था, लास्ट डे, भक्तिविनोद स्वयं ठाकुर जी बहुत बीमार पड़ गए। ये जो था फ्रॉड, विजयसेन इसका नाम था, ये कहने लगा, देखो अभी मैं तंत्र की मेरी शक्ति दिखाता हूँ, मैं विष्णु हूँ, इसलिए ये भक्तिविनोद ठाकुर इतना बीमार है, अगर मुझे नहीं छोड़ा तो देखियो क्या होगा। लेकिन दिन भर तो बुखार रहा भक्तिविनोद, अगले दिन वो ठीक हो गए और उन्होंने डिसीजन दिया कि इसको 18 महीने की कैद सजा होगी। तो जब ही उसको जेल के लिए लेकर जा रहे थे तो ये ब्रिटिश ही एक आदमी था, पुलिस में हाई पोस्ट थी उसकी, उसने उसके पूरा मुंडन करवा दिया सिर के, क्योंकि ये तांत्रिकों की शक्ति केसों में होती है। कभी कभी जब भी इसके पूरा वो स्पार्क्स निकलते, आग निकलती इसका, तो पूरा मुंडन करा दिए और पूरी की जेल में फिर उसका कोई शक्ति, तांत्रिक शक्ति नहीं रही। लेकिन कई मूर्ख लोग तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जो समझदार लोग थे वो तो समझ गए ये कैसा व्यक्ति है, विष्णु कहलाता है और जेल में सड़ रहा है, ये कैसा फ्रॉड है। पर कई लोग फिर भी उसका साथ, नहीं ये तो विष्णु है। पर उधर 18 महीने का सेंटेंस पास किया, लेकिन
3 महीने के बाद वो फ्रॉड, उसने एक अपने फॉलोअर से जहर मंगवाई और जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ये विष्णु कहलाता था। ऐसे बहुत से फ्रॉडस्टर्स। इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर जी बहुत ही पावरफुल टीचर्स है। जैसे हमने कहा, साक्षात स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक से यहाँ आते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। बहुत से भजन उन्होंने लिखे हैं, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। उनके ही पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया। और जब भी वो मैजिस्ट्रेट थे पुरी में, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती थी। उनके पुत्र थे जब भी भक्ति सिद्धांत जी, उनका नाम बचपन थे विमला प्रसाद। तो विमल प्रसाद, इनका घर भक्तिनाथ ठाकुर जी का जो ग्रेट ट्रंक रोड है, जिस रोड पर रथ यात्रा निकलती है, नीलाचल से सुंदराचल, नीलाचल जगन्नाथ जी का मंदिर है और गुंडीचा मंदिर जो है उसको सुंदराचल कहते हैं, जो रथ यात्रा निकलती है। तो उसी ग्रेट ट्रंक रोड पर भक्तिनाथ ठाकुर जी का घर है। और फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने वहाँ गुड़िया मठ स्थापित किया। तो उसी घर में उनका जन्म हुआ और उनकी माता भगवती देवी दास से वो कभी कभी, क्योंकि उनको अनुमति थी, मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पत्नी थी, वह एक बार जब ये रथ निकल रहा था उनके घर के पास ही रुका और वो रथ के ऊपर चली गई और रथ पर उनकी गोद में नन्हे शिशु थे विमल प्रसाद, जो बाद में उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो विमला प्रसाद को उन्होंने जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। तो उसमें बहुत अद्भुत घटना हुई। जगन्नाथ जी की एक पुष्पमाला जगन्नाथ जी से गिरकर स्वयं विमला प्रसाद पर पहुंच गई। तो ये एक संकेत था कि आगे में ये एक महान आचार्य बनेंगे जो विश्व भर में प्रचार करेंगे। और विमला प्रसाद का अन्न प्रसाद संस्कार भी वही उस रथ पर ही हुआ, जगन्नाथ जी के प्रसाद से। जगन्नाथ जी की कृपा पूरे विश्व में उनके द्वारा फैलाई गई। भक्तिनाथ ठाकुर जी कहा करते थे, वो दिन कब आएगा जब रशियन, चाइनीज, जर्मन्स, दुनिया भर के लोग एक साथ मिलकर कीर्तन करेंगे, गौर हरि गौर हरि, नित्यानंदा नित्यानंदा। और उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था, एक दिन ऐसा आएगा कि जर्मन्स, यूरोपियन लोग बंगाली भाषा सीखेंगे ताकि चैतन्य चरितामृत कर सकेंगे। और उन्हीं के घर से गोदरुम द्वीप उनका घर है। एक दिन उनको दृष्टि में उन्होंने देखा कि एक बहुत अद्भुत विशाल मंदिर वहाँ में
प्रकट होगा, मैनिफेस्ट होगा। वो कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया। आज गदाधर पंडित जी का भी तिरुभाव दिन है। गदाधर पंडित श्री राधा रानी जी के अवतार मान लिए जाते हैं और महाप्रभु जी के साथी पार्षद थे। एक और महाप्रभु जी बचपन में निमाई काफ़ी नटखट थे, लेकिन गदाधर पंडित हमेशा बहुत गंभीर स्वभाव के रहते। निमाई कभी कभी गंगा जी में जाते कि जो स्नान करते, गायत्री मंत्र करते, आधा डूब के वो श्लोक कई उनके गमछा की देते हैं। कई बार जब भी तट पर आते कई कन्याएं देवी दुर्गा देवी की पूजा करते, कन्याएं, ताकि उनको सुंदर अच्छे योग्य वर मिले। उन मंडप पर बैठ जाते निमाए और कहते आप मेरी पूजा करो, नहीं तो मैं आपको ऐसे पति दूंगा जिसकी ऑलरेडी 7 पत्नियां होंगी। ऐसा बहुत नटखट करते, लेकिन उसके विपरीत गदाधर पंडित बहुत सीरियस थे, गंभीर स्वभाव के थे। और सच्ची माता ने भी पहचान लिया। कभी कभी निमाई जब भी भाव में आ जाते कृष्ण के विरह में, तो गिर जाते, पड़ जाते भाव में। कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण, ऐसा निमाई बोलते। तो गदाधर पंडित उससे में उनको संभाल लेते। आप चिंता मत करो, कृष्ण आपके हृदय में है। उसमें महाप्रभु अपना छाती छील के कहाँ है मेरे कृष्ण माँ। तो सच्ची माता समझ गई कि ये गदाधर पंडित बहुत इंटेलिजेंट है और उनके साथ रहने से चैतन्य महाप्रभु जी ठीक स्थिति में रहते। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने जब भी वो पुरी में पहुँचे तो गदाधर पंडित भी साथ थे। एक गार्डन में महाप्रभु जी और गदाधर पंडित ने एक डीटी ठाकुर जी का पाया। गोपीनाथ जी की बेटी थी, उनको मिली, उनको वहाँ में इंस्टॉल किया। क्योंकि वो गार्डन में मिली थी बेटी, उन्होंने उनका नाम रखा टोटा गोपीनाथ। टोटा का मतलब है गार्डन, खेत, वन, बाग, बगीचा। टोटा उड़ीसा बागा भाषा में टोटा कहते हैं, बाग। टोटा गोपीनाथ की सेवा में लगे थे। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु जी उड़ीसा छोड़कर, पुरी छोड़कर वृंदावन जाना चाहे तो गदाधर पंडित भी साथ जाना चाहते थे। मुझसे आपका विरह नहीं सहन हो पाएगा, मुझे साथ लेकर चलो। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा नहीं, तुम्हारी सेवा यहाँ में है, आपको गोपीनाथ की सेवा करनी है। ऐसा उन्होंने सुना तो वो डंडे की तरह गिर पड़े गदाधर पंडित। लेकिन महाप्रभु जी का आदेश था आप क्षेत्र संन्यास लो, यहीं रहो। तो पुरी में ही वह रहे, गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। तो गदाधर पंडित
की बहुत इच्छा थी कि मैं अपने प्रिय गोपीनाथ जी, टोटा गोपीनाथ जी को पगड़ी, टर्बन पहनो, बहुत सुंदर उनका मुकुट। लेकिन गोपीनाथ जी की डेटी बहुत ऊंची थी, टॉल थी, और गदाधर पंडित जब से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले गए, उन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, इतने वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, वो खड़े होकर पगड़ी नहीं डाल पा रहे थे। तो उन्होंने गोपीनाथ से के प्रस्ताव रखा, गोपीनाथ, प्रिय गोपीनाथ, अभी मुझसे आपकी सेवा नहीं हो पा रही, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और आपको मैं ये पगड़ी भी नहीं पहना सकता, मेरी इच्छा पगड़ी पहनाने की। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं ये सेवा किसी और को दे दूँ। तो गोपीनाथ ने, मैं आपके सिवाय और किसी की सेवा नहीं दूँगा। और अगले दिन वही जो गोपीनाथ जी पहले स्टैंडिंग पोज में थे, वह पद्मासन में बैठ गए। अभी आप देखेंगे तो वो एक ही डेटी है जो भगवान की पद्मासन में बैठी हुई है। अक्सर सब डेटीज, जैसे हमारे राधा गोविंद जी, सब डेटीज जो हैं स्टैंडिंग पोज में, खड़े पोज में है, पर अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, ताकि उनको वो पगड़ी पहना सके, वो बैठ गई, पद्मा पोज में है, पद्मासन में है, और उनकी इच्छा पूरी कर दी गदाधर पंडित। और महाप्रभु जी जब भी अपनी लीला यहाँ में अप्रकट की, तो उसी गोपीनाथ मंदिर तक पहुँचे अपने भक्तों के साथ, और उन्होंने आदेश दिया अपने भक्तों को, आप सब बाहर रहिए। वो अंदर गए अकेले महाप्रभु जी। काफ़ी समय बीत गया, जब भी वो नहीं बाहर आए तो भक्त अंदर गए, और उन्होंने देखा गोपीनाथ के दाहिनी नीस, घुटनों में एक गोल्डन लाइन है, आज भी आप देख सकते हैं। जब भी आप दर्शन करें, पुरी में जाके देखें, तो गोपीनाथ मंदिर, टोटा गोपीनाथ मंदिर जो है, वहाँ में गोपीनाथ जी के दक्षिणी घुटने में एक लकीर है, गोल्डन, सोने की बनी, वहाँ महाप्रभु ने उसमें मर्ज होकर जगह, ऐसे तो हमेशा वो प्रेजेंट ही हैं, लेकिन ये उनकी ये लीला में वहीं से अप्रकट। श्री टोटा गोपीनाथ की जय, गदाधर पंडित की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद।